क्योंकि दौसा में खुलेआम, जैसा कि आप देख रहे होंगे, लोकतंत्र की हत्या की जा रही। यहाँ पर जहाँ बड़ी पार्टियां आपस में गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है, ये बात दौसा में किसी से छुपी नहीं। मैं अगर मेरी बात करूं तो विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी को अपने 10 आज जब इन विधानसभा उपचुनावों में टिकट के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने मेरा ही नहीं बल्कि दौसा के हर कार्यकर्ता जो टिकटार्थी था उसका टिकट काटकर परिवारवाद पर जो मोहर लगाई है, वो मोहर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों की मूलभूत हत्या है। मुझे कहने में कतई झिझक नहीं है कि भाजपा भी अब कांग्रेस बन गई है। हालांकि ये लड़ाई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही नहीं, अपितु उन दोनों पार्टियों के खिलाफ है जो आज सत्ता और विपक्ष में होते हुए भी जनता को बेवकूफ समझ उनके साथ बना। कल रात मेरे सपने में अटल बिहारी वाजपेयी जी आए और फूट फूट कर रोए। बोले, रोहित, दौसा में भाजपा की जो ये हत्या हो रही है, इसे बचाने के लिए अब तुम्हें ही लड़ना होगा। इस सपने के बाद मैंने ये प्रण कर लिया कि मैं अंत तक ये चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि जिन अटल बिहारी वाजपेयी से प्रेरित होकर मैंने भाजपा की सदस्यता ली थी, जिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी से प्रेरित होकर मैंने भाजपा की सदस्यता अभियान को चलाया था और जिले में आज 4,500 सदस्य बनाए थे, आज कहीं ना कहीं उन श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन दीनदयाल उपाध्याय जी, उन अटल बिहारी वाजपेयी जी की आत्मा बहुत दुखी। रोज सपने में आके मुझे कहती है, मुझे पुकारती है, बोले, उठो रोहित, तुम संघर्ष करो और भाजपा के सिद्धांतों की रक्षा करो। भाजपा को तुम कांग्रेस बनने दो, भाजपा को तुम समाजवादी पार्टी मत बनने दो, प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव वाला परिवारवाद मत पनपने दो। इसीलिए इन दौसा विधानसभा उपचुनाव में मैंने निर्दलीय नामांकन भरकर दौसा के सामान्य वर्ग ही नहीं बल्कि उन चारों वर्ग, भले वो जनरल की बात हो, भले वो ओबीसी हो, भले वो एसटी और एससी के वो लोग हों जिनका टिकट सिर्फ इसीलिए काट दिया गया क्योंकि वो कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं आते थे, क्योंकि उनके परिवार में 3 विधायक नहीं थे। तो ये लड़ाई दौसा के हर युवा के लिए, दौसा की जनता के लिए और दौसा के विकास के पहलू के लिए है जो हर बार जातिवाद और लोकतंत्र की हत्या का शिकार हो रहा है। मेरे पत्रकार साथियों, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, मैं कहीं बाहर से नहीं आया हूँ, मैं आप ही के बीच का, आप इस दौसा के ही एक छोटे से इलाके सैतल मोड़ का रहने वाला हूँ और कहीं ना कहीं दौसा के कल्याण के लिए, इस विकास के लिए जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको भी इस यज्ञ में अपनी आहुति लगानी होगी। मैं कोई बहुत बड़े धनबल परिवार से नहीं हूँ, मेरे पीछे कोई बहुत बड़ी बाहुबली शक्ति भी नहीं है, मेरे पीछे कोई राजनीतिक गॉडफादर नहीं है और मेरे पीछे कोई बहुत बड़ी पार्टी भी नहीं है। मैं निर्दलीय हूँ, मेरे साथ हैं तो मेरे परिवारजन हैं, मेरे मित्रजन हैं और आप सभी हैं, दौसा की जनता है। मैं आपसे कहूँगा कि एक बार आप दौसा की जनता के बीच जाइए और जाके उनके दर्द को समझिए कि किस प्रकार आज दौसा पीड़ित है। दौसा का बच्चा बच्चा ये बात कह रहा है कि दौसा में भाजपा है, दौसा की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा है कि ये जनता भोली भाली है, ये तो सिंबल के नाम पर वोट दे देगी, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ इस बार ऐसा नहीं होगा और दौसा में तीसरा मोर्चा बनकर ये आपका बेटा रोहित कुमार शर्मा, ये रोहित चायवालाज आएगा और विजयी होकर आप सभी के आशीर्वाद से इस दौसा के विकास को नई गति, नई कीर्तिमान स्थापित करेगा।